ये अब भी मेरे मुंह में फड़फड़ा रहा है। चलो चलते हैं। ओह, हमने उसे पकड़ लिया। कम से कम वह अगले जवार तक जिंदा रहेगा। अलविदा लड़की। पानी के साथ वो चीज तो एक खतरनाक हथियार है। इन बुल शार्क्स के हमला करने से पहले नाव पर चढ़ो। उसे हमारी मदद चाहिए। हमें उस रीफ के राजा को ढूंढना है। हम अभी अभी ग्रेट बैरियर रीफ के बीचों बीच उतरे हैं और अगले 3 दिन तक हम यहाँ सरवाइव करेंगे और कैंपिंग करेंगे दोस्तों। हमारे पास खूबसूरत फिरोजी पानी है, चारों तरफ बिखरे हुए द्वीप हैं। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पागल जानवर हैं। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में हम उन्हें अलग अलग हथियारों से पकड़ेंगे। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ बहुत चीजें मुझे मारना चाहती हैं। हमारे पास यही बैकपैक और हथियारों की रेंज है। हमारे पास थोड़ा दूर समंदर में लंगर डाली नाव में कुछ सामान है। आप जानते हैं मैं इसके बिना नहीं जाता। हमारे पास क्विक रिवाइव है। जब हालात मुश्किल होंगे हम इसे लेंगे। मैं यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ें ही लाया हूँ। प्लान है देखना कि क्या हम अपना खाना खुद पकड़ सकते हैं। जब मैं कहता हूँ कि यहाँ सब मुझे मारना चाहता है तो मैं सच कह रहा हूँ। मुझ पर इस द्वीप पर शार्क ने हमला भी किया है। यहाँ शार्क, स्टिंगरे, समुद्री सांप सब है। ओह भगवान, हमारे पास सचमुच रीफ शार्क और कछुए यही किनारे पर है। ओह भगवान, ओह पानी बहुत साफ है। वे यही किनारे पर घूम रहे हैं। ये धरती का स्वर्ग है। बस रीफ शार्क्स मुझ पर हमला ना करें। इसी कारण हमें अगले कुछ दिनों तक सावधान रहना होगा। मैंने अभी सबसे प्यारी चीज देखी। ओह भगवान, देखो हमारे पास नन्हा समुद्री पक्षी है। वो कितनी सुंदर है। अगले कुछ दिनों तक वो मेरी छोटी पालतू रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर हमें बाद में कुछ खाना मिलता है तो हम उसे उसके लिए वापस ले आएंगे। यहाँ के पानी और जमीन कई जानवरों का घर है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और दखल नहीं देना चाहिए। हमारी नाव वहीं है दोस्तों। हम उस पर चढ़कर द्वीप की खोज शुरू करेंगे और देखेंगे कि खाने को कुछ मिलता है या नहीं। मुझे तो अभी से भूख लगी है। बाहर का माहौल भी बहुत सुंदर है। मेरे साथ फ्रैंकी है जो इस यात्रा का कप्तान बनेगा। अच्छी बात यह है कि इस द्वीप पर कुत्ते नहीं हैं, तो तुम वो चीजें घर नहीं ले जाओगे। मेरे और फ्रैंकी के बीच हमेशा मजाक चलता रहता है। अब हम कुत्ते खाने से थोड़ा ब्रेक लेंगे भाई। तू मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रहा है भाई, उसने कहा। और अब हम अच्छी मछली पकड़ने जा रहे हैं। चलो भाई, वूहू। ओ भगवान, ये कितना धमाकेदार है। वूहू। हम द्वीप छोड़ चुके हैं। अब हमारे पास पहले दिन के लिए पानी के नीचे चलने वाला धनुष बाण है जो एक जबरदस्त हथियार है। और दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हम तटीय रीफ्स में शिकार करने जा रहे हैं। हम लगभग 5 से 7 मीटर गहरे पानी में जाने वाले हैं। उम्मीद है कि इससे हम बड़े शिकार कर पाएंगे और अंत में गहरे पानी में जाकर रीफ के राजा को हरा सकेंगे। हमारे पास धनुष तीर की चुनौती है। जानवर गिराना आसान नहीं। मैं उत्साहित हूं क्योंकि चारों ओर पानी साफ दिख रहा है। चलो
दोस्तों, मुझे डेवो का अब तक का सबसे शानदार झुंड मिला है। डेवो क्लाउडफिश, मैं तुम्हें नीचे ले जाकर दिखाऊंगा, चलो। वो है विशाल स्प्रे। दोस्तों, नहीं, ये पागलपन है भाई। इसे देखो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पागलपन है। ठीक है, हम इसे दोपहर में खाएंगे। हमें धनुष तीर से बेहतर कुछ पकड़ना है। इसे हटाओ। दोस्तों, आज का दिन बहुत पागलपन भरा था। आखिर में हमारे पास ये सुंदर छोटा कोरल कॉड है, जिसका बड़ा मुंह अपने शिकार को अंदर खींचता है और इस पर ये सारे चमकीले छोटे छोटे धब्बे हैं जो इसे कोरल में छुपने में मदद करते हैं। ये ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम अपनी मछली का आकार बढ़ाते रहेंगे। अंत में हमें रीफ के राजा को ढूंढना है। देखो, हमारे पास एक छोटी एपॉलेट शार्क है। ओह, हमने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उसे पकड़ लिया। वह बहुत ताकतवर है। वह बहुत ताकतवर है, थोड़ा मेरी तरह। ये बस उथले पानी में खाना ढूंढते हुए घूम रहा है। हम इसे छोड़ देंगे। इसके लिए माफ करना भाई। इसे देखो। मैं अपनी छुरी लूंगा और जल्दी से फिलेट्स काट दूंगा। ओ भगवान! दोस्तों देखो, यह चौंकाने वाला है। मछली की गंध आ रही है। सच में शार्क किनारे के पास तैर रही है। वो सीधा मेरी तरफ आ रहा है। वो देखो वहां। हमारे पास एक खूबसूरत कोरल कॉड का फिलेट है और वो सीधा बर्नर पर जाने के लिए तैयार है। जानते हो, ये अच्छा संकेत है जब वो कंकाल पारदर्शी हो और उसके पार सूरज डूबता दिखे। मैंने अभी सिक्की कामा वाटर पिस्टल्स का खजाना खोज लिया है। मुझे लगता है कि सारे शार्क्स उनके चारों तरफ तैर रही हैं। उन्हें पता है कि उन्हें मजा आने वाला है। 100%। शार्क्स पानी की पिस्टल से नर्फ वॉर खेल रही है भाई। ये पागलपन है। हमारे साथ 800 चीजें हो रही हैं। कछुए, शार्क्स, मछलियां कूद रही हैं। सब कुछ अजीब है। हम इसे पकड़ेंगे। वो देखो, हमारे पास ये जबरदस्त चीज भी है दोस्तों। ये है टैको सीजनिंग। ये चीज कमाल की है। आप अभी इसकी खुशबू ले सकते हैं। ये गजब है। मैंने ये सीपी का खोल अभी उठा लिया है। अब मैं अपनी मछली पलटने वाला हूँ।
हमारे पास पहले दिन के लिए बेहतरीन कोरल कॉड है। चलो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं। ओ भगवान, इसे खा लो। ये वाकई अविश्वसनीय है। मैं कल सुबह जल्दी आप सबसे मिलूंगा, आपको बताऊंगा मैंने कहाँ सोया था और थोड़ी जगह दिखाऊंगा। यहाँ से चीजें और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। नए हथियार और भी पागल जानवर, और उम्मीद है कि कुछ बड़ी मछलियां भी मिलेंगी। इस द्वीप पर सभी को सुप्रभात। आज हालात शानदार है। मैं आपको अपने कैंप दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछली रात कहाँ सोया। इस द्वीप पर भी अजीब घटनाएं हुई थीं। हमारे पास जल्दी लगने वाला पोर्टेबल टेंट है। सच में हम खुशकिस्मत हैं कि ये उड़ नहीं गया। पिछली रात मेरी रीढ़ में कोरल के टुकड़े चुभ रहे थे। नींद आरामदायक नहीं थी। आज हमारे पास बहुत बड़ा दिन है और हम कुछ बहुत बड़े जानवरों का पीछा करने वाले हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये बड़े बड़े निशान हैं और ये कछुओं के कारण बने हैं। वे आधी रात ऊपर आकर अंडे देती हैं। कल दोपहर जब हम खाना बना रहे थे, आपने देखा था कि वे ऊपर आ रही थी। पूरे द्वीप पर ऐसे सैकड़ों निशान हैं। अभी अभी मैंने समुद्र तट पर कुछ देखा है। देखो यहाँ, आओ दोस्त, इधर आओ, इधर आओ। अरे, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास यहाँ ये प्यारा सा नन्हा बच्चा पक्षी है। मुझे नहीं पता इसकी माँ के साथ क्या हुआ या क्या चल रहा है। ये सचमुच लहरों में बह जाने वाला है। मैं आमतौर पर दखल नहीं देता, लेकिन 2 घंटे में ये पूरा पानी में डूब जाएगा। मैं इसमें दखल नहीं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये मुझ पर आराम कर रहा है। कितना प्यारा है। ये हमारे एडवेंचर का सबसे अच्छा दोस्त है। कमेंट्स में बताइए कि हमें इस नन्हे दोस्त को क्या नाम देना चाहिए। भाई, तुम कितने प्यारे हो। कम से कम अगला जवार तो झेल जाएगा। लेकिन यहाँ इन पक्षियों को मारने वाली एक और चीज है। अब आप मेरे ठीक पीछे इस झाड़ी को देख सकते हैं। यह यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बिल्कुल उसी छोटे पक्षी की तरह है जो हमारे पास था, बस फर्क इतना है कि ये मरा हुआ है। और यही वह पेड़ है जिसमें ये सभी पक्षी अपने अंडे देते हैं और इस द्वीप पर अपने घोंसले बनाते हैं। यह पेड़ एक रस छोड़ता है जो पक्षियों के पंखों में चिपक जाता है, जिससे वे उड़ नहीं पाते और मर जाते हैं। उसकी मृत्यु से पेड़ों को पोषक तत्व मिलते हैं। यह जीवन चक्र है जिसमें वे एक दूसरे के पूरक है। पेड़ उन पक्षियों को एक जगह देता है जहां वे अपने अंडे रख सकते हैं और नई जिंदगी पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही पेड़ उन पक्षियों को मार देता है, जिससे पेड़ को बढ़ने का मौका मिलता है। आप जानते हैं, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मैं हर पक्षी की मदद करना चाहूंगा। लेकिन इस छोटे से दोस्त की तरह इन पेड़ों के बढ़ने, फलने फूलने और इन पक्षियों के लिए नई जिंदगी देने का कोई मौका नहीं है, जब तक कि ये पक्षी इस द्वीप पर मर न जाएं। हमें थोड़ा मूंगा मिला है। भाई, यह तो जन्नत है। अब दूसरा दिन है, नए हथियार हैं, बड़ी मछलियां हैं। मैं तैयार हूं। चलो चलते हैं। ओह हे भगवान। चलो चलते हैं। ओह, आ गया। ये बड़ा है। ओह नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। मेरे पास अब तक का सबसे अजीब जानवर है। कोशिश करूंगा कि ये मुझे काटे नहीं। रुको, इधर आओ दोस्त। इसे हम लंबी जीभ कहते हैं। मैंने बेचारे को उसकी आंख में फंसा दिया है। उसकी चोंच देखो। वो सचमुच किसी भी चीज को कुचल सकता है। देखो उसे, ये तो पागल है। हम इसको नहीं खाएंगे, हम इसे छोड़ देंगे। हम शिकार जारी रखेंगे। उस जानवर को देखो, ठीक है, वो यहाँ से चला गया। ठीक है दोस्तों, हम अभी ब्लू लैगून से निकले और हमें चुनौती के लिए दूसरा हथियार मिला, जो छोटी स्पीयर गन है। ये बस एक बच्चा है। जैसे ही हमें इससे कुछ मिलेगा, हम फिर बड़े हथियार पर आकर रीफ पर उस मॉन्स्टर का पीछा कर सकते हैं। शायद आज सूर्यास्त पर। देखो, चारों ओर पानी कितना साफ है।
उम्मीद है हम इस हथियार से आत्मविश्वास बढ़ाकर दोपहर में सबसे बड़े शिकार के लिए तैयार होंगे दोस्तों। मेरे पास एक जबरदस्त हथियार है जिसे मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको यही रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम पानी में जा रहे हैं मिनी स्पीयर गन के साथ। चलो चलते हैं। मैं इस गन को देख नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, हमने कर दिखाया। देखो, ये खूबसूरत कोरल ट्राउट है, समुद्र की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक। $200 प्रति किलो। यहाँ दुकानों में यही कीमत है। शार्प भी मछली को उतना ही चाहती थी जितना मैं। आपने देखा, हमसे कुछ निशाने चूक गए। शुरुआत में ये चीज बड़ी शरारती थी। कल हमें कोरल कॉड मिला था और आज कोरल ट्राउट, जो कल की मछली का बड़ा और बेहतर रूप है। मैं चाकू लेने जा रहा हूँ और रीढ़ की हड्डी के साथ काटूंगा। जैसे ही मैं उठा रहा हूँ, मैं इसे धीरे धीरे अलग कर रहा हूँ। नीले लैगून के ऊपर कोरल ट्राउट का शानदार टुकड़ा।
ये सेविचे के लिए हमारी मछली होगी, हम इसे यही छोड़ देंगे। मैं इसके ऊपर सीधे 3 नींबू निचोड़ने वाला हूँ। मेरे सारे कट्स में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, इसे थोड़ी देर पहले ही काटा था। इसमें खीरा, लाल प्याज, टमाटर और थोड़ा सॉस है। यह बहुत साधारण है दोस्तों। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, हम इसे ऊपर डाल रहे हैं। दोस्तों ये है सिग्नेचर टाको सीजनिंग। हम हमेशा इसे साथ रखते हैं। अभी इसे देखो, यह शानदार लग रहा है, नज़ारा जबरदस्त है। अब खाने का समय है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यही बेडबोर्ड है और यही हमारी लंच की जगह भी है। चलो इसे खा लेते हैं। यही है वो, आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए, खासकर नीले लैगून में। ये सच में कमाल का है। वूहू! अरे बाप रे, ये बहुत बढ़िया है। मांस ताज़ा है और सचमुच अभी भी मुंह में हिल रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं, ये सिर्फ हमारा लंच है, हमारे पास नया हथियार है। मैं आपको दिखाने को उत्साहित हूं। हम आगे बढ़ेंगे और फिर समुद्र के राजा के साथ खत्म करेंगे। हमने अभी अभी लंच खत्म किया है और अभी सब कुछ एकदम शांत है। ये कमाल है, इन हालातों को देखो। आप सचमुच नाव से ही सारी मछलियां और सब कुछ देख सकते हैं। वाह! हमने कुछ हल्के हथियार इस्तेमाल किए हैं। अब एक बड़ी कस्टम मेड स्पीयर गन लाएंगे जो रॉब एलन ने मेरे लिए बनाई है। धन्यवाद रॉब एलन। यह व्हेल शार्प पैटर्न में है। इसके नीचे 60 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है और इसकी रेंज इतनी है कि ये समंदर के राजा को भी गिरा सकती है। और इसी वजह से हमारे पास ये भाई भी हैं। ये है कप्तान हीदर स्किपर। हमें राजा को पकड़ना है भाई। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? हाँ, मेरी वाइड स्क्रीन विजन है, सब देख सकता हूँ। चलो, उम्मीद है ये हमें किसी दैत्य के पास ले जाएगा। हमारे पास बड़ा हथियार, बड़ी मछली, समंदर का राजा है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ और शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने बम ड्रॉप किया और एक बड़ी स्पेनिश मैकरल देखी, लेकिन वो मुझसे दूर रही। दोस्तों, मैं अब बहुत थक चुका हूँ। मेरे पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं बची है। हमें इस चुनौती को पूरा करने के लिए अपनी झटपट ताकत देने वाली ड्रिंक चाहिए। अब ये होने वाला है। दोस्तों, मैंने ये पहले नहीं किया, लेकिन अब करेंगे। हर चीज़ का पहला मौका होता है। चलो चलते हैं, इसे पूरा करते हैं। छोटा फ्लिपर, झटपट ताकत।
ठीक है, एक बड़ा डिब्बा दे दो, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, चलो। चलो चलते हैं। हाँ, हमने कर दिखाया दोस्त। हमारे पास किंग मैकेरल है। वूहू हूहू। दोस्तों, ये धरती का सबसे बड़ा किंग मैकेरल नहीं है, पर डाइव करने के लिए बस कुछ घंटे बचे थे और हमने ये कर दिखाया। मैं नाव पर चढ़ने जा रहा हूँ इससे पहले कि ये साले बुल शार्क मुझ पर हमला कर दे, क्योंकि वहां नीचे कुछ दैत्य थे। तुम लोगों ने देखा, वहां नीचे सब कुछ था। वहां डरावनी बड़ी शार्क थी, हर तरफ कोरल ट्राउट थे, चारा मछलियों के झुंड पूरे रीफ पर थे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रीफ था। आप सामने नहीं देख सकते थे। फ्रैंकी ने बड़ी मछलियां पकड़ी, जैसे मिडनाइट स्नैपर और रेड थ्रोट एम्परर। हमें भी कुछ अच्छी कोरल ट्राउट मिली। असली मज़ा दोस्तों के साथ बोट पर मस्ती करने में है। हम जल्दी ज़मीन लौटेंगे, किंग मैकरल और बाकी चीज़ें पकाएंगे। बोट पानी से भर गई थी, तो हमें पानी निकालना पड़ा और अब हम प्लेन पर हैं। उन्हें वो झटका दिखाओ। ठीक है, हम कैंप लौट रहे हैं, चलो। ठीक है दोस्तों, हम अभी अभी कैंप वापस आए हैं और अभी कुछ सबसे पागलपन भरी चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास एक बड़ी मादा कछुआ है जो अभी अभी बीच पे आई है। वो अंडे देने वाली है दोस्तों। आप सोच सकते हैं कछुए कितने थक जाते हैं। ये पूरा बीच पार कर ऊपर आती हैं और अंडे देने के लिए घंटों गड्ढा खोदती हैं। हम उसे परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ये अद्भुत है। वो धरती को नया जीवन देने वाली है। और दोस्तों, असली बात तो यही है। कल हमने किंग मैकरल पकड़ी थी। ये मछलियां राज करती हैं और छोटी मछलियों पर निर्भर रहती हैं। आपने चारों ओर छोटी मछलियां देखी थी। आप देख सकते हैं कि इनके दांत कितने खतरनाक होते हैं अंदर। और ये मछलियां बहुत ही स्लिम और तेज होती है। इनके पेक्टोरल फिन्स, ये लगभग इन छोटी सी स्लिट्स में पूरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं और इसी वजह से ये इतनी एरोडायनामिक होती है। ये वही शिकारी है जो वहां पानी में राज करते हैं और हमने एक पकड़ लिया है। सच कहूं, इससे बेहतर नहीं हो सकता। उस मांस को देखिए। पिछले कुछ दिनों के शिकार के बाद हमें रीफ का राजा मिला। मुझे धोने दो।
ओ भगवान, दोस्तों सीजल की आवाज सुनो, ये सच में चमक रही है। थोड़ा नींबू और हर्ब, इसके साथ तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती। ओ हे भगवान, कितना अच्छा है। तो हमारे पास ऊपर से ताज़ा नींबू है, थोड़ी सी मेयोनीज सीधे ऊपर डालते हैं। समुंदर का राजा। चलिए इसे यही ट्राई करते हैं। इसे देखिए, अब समझ आया, ये समुंदर का राजा है। आओ भाई ट्राई करो। फ्रैंकी ने ही मुझे ये मछली सुझाई थी, इसमें लग जाओ। कैसा है ये? शुक्रिया भाई। दोस्तों हमने पिछले 3 दिन ये किया। ये हमारी सबसे जबरदस्त चुनौतियों में से एक था। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यही ऊपर और वीडियो है, और मैं आप लोगों से अगली जबरदस्त एडवेंचर में मिलूंगा। ढेर सारा प्यार। चलिए।